सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो मीनिंग क्या है? बोले एसेंशियल सब्सटेंसेस को भेजना है, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किधर भेजना है? टू ब्लड, टू ब्लड प्रेजेंट इन, कहा जी? प्रेजेंट इन, बोलो PTC, not PCT. It is what? PTC, that is peritubular capillary. This step is selective reabsorption. Clear है? Simple सा। अब याद करो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाज पैसिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? पैसिव। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसा था? पैसिव। अब क्या है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाज पैसिव। अब यहाँ क्या है ना सर कि भेजना बहुत सारी इसेंशियल सब्सटेंसेस को है, तो उसमें कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस तो खुद ब खुद जाती, मतलब खुद ब खुद, मतलब जिसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स्ट्रा एफर्ट मींस व्हाट? एटीपी। तो मतलब कुछ तो ऑटोनोमसली जाएगी और कुछ को जबरदस्ती भेजना है। तो जबरदस्ती भेजना मींस एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, तो मतलब देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? एटीपी। तो एटीपी लग जाए तो एक्टिव, नहीं लगे तो पैसिव। बोले भैया इधर क्या आना है कि जिन जिन कंपोनेंट्स को आपको भेजना है, कुछ कंपोनेंट तो अपने आप जाएगी, कुछ को भेजना पड़ेगा। बोले सर इसका मतलब व्हाट? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर्स बाय बोथ। कैसे? बोले एक्टिवली भी होता है ये, इट अकर्स बाय बोथ मेथड, एक्टिवली एंड पैसिवली। और आगे जो एक स्टेप और बचा है ना अपने पास, ट्यूबुलर सिक्रीशन, कौन सा? वो कंप्लीटली एक्टिव प्रोसेस है। तो आप एक ऑर्डर बना लीजिए माइंड में, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कंप्लीटली पैसिव था, ये एक्टिव पैसिव दोनों तरीके से हो रहा है, और ट्यूबुलर सिक्रीशन कंप्लीटली कैसा रहेगा? एक्टिव प्रोसेस। क्लियर? अब एक गलती जो पहले कर चुके थे, कहा अल्ट्राफिल्ट्रेशन में कि प्रोसेस कैसा था? नॉन सेलेक्टिव। बोले वो वाला गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो प्रोसेस है इट मस्ट बी कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी सेलेक्टिव। कैसा होना चाहिए? सेलेक्टिव। यही बात नहीं। और ओवरऑल क्या होना है? बोले सर मोर देन 99% पोर्शन ऑफ फिल्ट्रेट। रियल बात तो ये है ना, मोर देन 99% पोर्शन ऑफ फिल्ट्रेट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड। ये जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जा रही है। इट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब सवाल है, देखो ध्यान से समझना। बोले सर दिस वाज बोमेन्स कैप्सूल, और फिर ये फर्दर कंटिन्यू हुआ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। क्लियर? दैट इज पीसीटी, एलएच, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो अभी बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में बना था क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। प्रॉब्लम इसी के अंदर है ना। क्या प्रॉब्लम है जी? बोले सर इसके अंदर कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस भी है और नॉन इसेंशियल तो है ही। तो दिक्कत क्या हुआ? बोले जो इसेंशियल सब्सटेंसेस है इसको नहीं आना चाहिए था, मेरे हिसाब से फिल्ट्रेट में नहीं आना चाहिए। इसेंशियल मींस व्हाट? बॉडी के लिए जरूरी है, तो फिर इधर क्यों होगा? इसको ब्लड में होना चाहिए। तो अब समझो ये जो फिल्ट्रेट बना है ट्रैवल करेगा किसमें? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में। तो अभी क्या है कि कुछ कंपोनेंट पीसीटी में खींचा जाएगा, कुछ एलएच में खींचा जाएगा, कुछ डीसीटी में खींचा जाएगा, कुछ कलेक्टिंग डक्ट में खींचा जाएगा। मतलब रीअब्जॉर्प्शन जो आपको रियल में नोटिस करना पड़ेगा। तो एक बात तो हम लोग तब नोटिस करेंगे जब ये फिल्ट्रेट कहां से गुजर रही हो? पीसीटी से। तो देख लेंगे क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है। फिर पीसीटी के आगे एलएच, तो एलएच में कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ऑब्जर्व करना होगा क्या क्या ले जा रहे हैं। फिर ये जब कहां से गुजरे? इनटू द डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो द कंक्लूजन इज व्हाट? हम लोगों को एक एक करके ये नोटिस करना है कि रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन इन एलएच, रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट। गॉट इट? ये फंडामेंटल बात क्लियर है? नोट करिए, फिर हम लोग एक एक करके पोर्शन वाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो अलग अलग ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पे अपने को कंसीडर करना है, नहीं? तो एक एक करके करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दो, तो रीअब्जॉर्प्शन जो अभी होना है, सबसे पहले फिल्ट्रेट को कौन सा हिस्सा मिलेगा? बताओ जी। पीसीटी। बोमेन्स कैप्सूल से आगे बढ़ेगी फिल्ट्रेट, तो सबसे पहले कहां से गुजरेगी? पीसीटी से। तो देखो हम यहाँ एक पहला सब हेडिंग डाल रहे हैं, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कहां पे? इन पीसीटी। पीसीटी। गॉट इट? चलो अभी बार याद हमको दिलवाओ तो तुम, क्या याद है आपको कि पीसीटी की इनर लाइनिंग, मतलब पीसीटी इज एक्चुअली लाइंड बाय, याद है? लाइंड बाय, बोलो
सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। क्लियर है? अब इस टिश्यू की वजह से क्या हुआ था कि सर सरफेस एरिया इनॉर्मसली बढ़ गया था। सरफेस एरिया क्या है, पीसीटी वाले हिस्से की बढ़ जाती, तो ओवरऑल जो रीअब्जॉर्प्शन होना है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से, उसमें सबसे ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल ओवरऑल कितना बोला है तुम कि सर 99% पार्ट तो रीअब्जॉर्ब भी हो जा रहा है, तो सुनो उस 99 पार्ट में से लगभग 85% पोर्शन अकेले पीसीटी रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो गया कि 4 ट्यूबुलर पार्ट तो है आपके पास, कौन कौन, पीसीटी, एलएच, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, चारों को मिलकर कितना करना है 99% रीअब्सॉर्प्शन, और अकेला 85% कौन निपटा रहा है, पीसीटी। कौन, पीसीटी। तो क्यों कर पा रहा है ऐसा, ड्यू टू दिस ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर लगभग, तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि ऑल ट्यूबुलर पार्ट में से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, इट इज इन द पीसीटी, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स। क्लियर है? और कितना, लगभग 80% टू 85% पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट gets reabsorbed. Got it? क्लियर है? अब सुनो, अब इसमें भी एक एक करके नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना इधर। बोले मतलब, बोले एसेंशियल सब्सटेंस मींस व्हाट, लाइक ग्लूकोज, अदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, केटायंस, एनायंस, समझ रहे हैं? तो अब ये जो अलग अलग चीजें हैं ये सारी इसेंशियल सब्सटेंसेस बनती। अब इसमें कौन कौन सा कैसे, तो ध्यान देना कि फिल्ट्रेट में जितना भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट 100% न्यूट्रिएंट, ओवरऑल में से 80 to 85%, 100% न्यूट्रिएंट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड, 100% न्यूट्रिएंट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड। कहां जी, जब फिल्ट्रेट कहां गुजर रहा है, ध्यान रखो पीसीटी में। क्लियर? सुनते चलना अभी। बोले 100% ग्लूकोज, अब न्यूट्रिएंट में ही ग्लूकोज भी ऐसा हालांकि, लेकिन ग्लूकोज को थोड़ा सा हम लोग वेटेज देते हैं क्योंकि मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी, आप जानते हैं ना, मोस्ट सुटेबल रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट इज व्हाट, ग्लूकोज। सेल सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ब्रेक डाउन के लिए देती किसको है, ग्लूकोज। तो 100% ग्लूकोज गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड, कहां पे, एकदम पीसीटी वाले हिस्से से ही जब फिल्ट्रेट गुजरेगी। और कैसे होता है सुनना, इट इज बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी। याद करो जी, अभी आप क्या बोले बेसिक में, इसके फंडामेंटल डिस्कशन में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के क्या बोले कि सर इट अकर्स बाय बोथ मींस मतलब एक्टिव भी पैसिव भी, तो सबका बताना पड़ेगा आपको। जैसे ग्लूकोज का हम बताए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपको बता रखे हैं सेल बायोलॉजी में कि व्हाट इज प्राइमरी एक्टिव एंड व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिव। तो एक बार रिकॉल करके देखना वहां से, तो हम अभी उतना डिस्क्राइब तो नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से चली गई ये। अब सवाल है सर कि वाटर, तो लगभग 80% जो है वो वाटर, ठीक, गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड। कैसे, सुनो, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द सेल, उसके लिए एक ही मोड था अपने पास, ऑस्मोसिस। क्या था, ऑस्मोसिस। तो वाटर तो सर हमेशा ही कैसे रीअब्सॉर्ब्ड होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एंड रिकॉल व्हाट, ऑस्मोसिस इज व्हाट, एक्टिव और पैसिव, सर इट इज पैसिव। इसके लिए और वाटर के लिए कोई ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट, एटीपी खर्च नहीं होती है। चलिए और बताइए, सुनो सर 80% टू 85% ऑलमोस्ट, सुनो कौन सा, बोले सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक, बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे जानना है इसको, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, ठीक। अब 80 to 85% ऑफ एनायन लाइक बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव मेथड, मतलब ये पैसिवली चली जाएगी। समझ रहे बात को? तो ध्यान रखना है क्या कि न्यूट्रिएंट तो सारी चली जाएगी, ग्लूकोज तो उसमें 100% चला जाएगा। अब बची कौन, वाटर, केटायन और एनायन। केटायन मतलब पॉजिटिव आयन जो होती है वो मोस्टली एक्टिवली ही जाएगी, कहीं भी कैसे जाएगी, एक्टिवली। और जो नेगेटिव आयन है वो कैसे चली जाती है, पैसिवली। तो इतने कंपोनेंट्स को मिला के ओवरऑल 80 to 85% पार्ट, जो पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, वो रीअब्सॉर्ब होके कहां चला जा रहा है, इनटू द पीसीटी। मतलब फिल्ट्रेट जितना बना था अब उसका 20% ही बच रहा है मैक्सिमम।
बाकी 80% तो वापस कहां चला गया, इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो अब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ जाएगा कि कौन सा किस मेथड के थ्रू जा रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है, नोट कर लो। चलो ध्यान से, तो पीसीटी में हो गया, फिल्ट्रेट पीसीटी से आगे बढ़ेगी तो कहां जाएगी, एलएच, कहां जाएगी, एलएच। सुनो, एलएच क्या था, वो लुक लाइक स्ट्रक्चर यू शेप, नहीं, उसकी दो लिंब होती थी, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। देखो एक बात समझो पहले ध्यान से, बोले भैया एलएच के अंदर जो है ना, जैसे हम हेडिंग डाल रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन कहां, इन एलएच। सुनिए ध्यान से, सबसे पहला बात तो ये है कि एलएच के अंदर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कहां होगा, एलएच में। तो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स, गॉट इट, सबसे कम। सबसे ज्यादा कहां हुआ, पीसीटी में ऑब्वियसली, और सबसे कम कहां, एलएच में। यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब सुनो, बोले एलएच में दो लिंब था, पढ़ा था ना, कितनी लिंब थी इसकी, दो, एक का नाम डिसेंडिंग लिंब और एक का नाम असेंडिंग लिंब। चलो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनना। आप एलएच का ओरिएंटेशन एक बार याद करिए कि सर इधर बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के बाद पीसीटी, और उसके बाद ये वाला जो सेगमेंट इस टाइप का बनता था, दिस इज व्हाट, इट इज एलएच। ये था ना एलएच। अच्छा, तुमको बताए थे कि नेफ्रॉन जो ओरिएंटेड इनसाइड द किडनी वो कैसे है, पिरामिड के अंदर, याद है कि इस टाइप से पिरामिड था, नहीं ऑर्गेनाइज किया हुआ। तो पिरामिड में तो रीनल मेडुला रीजन है, तो इसका मतलब सर बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सारी रीजन कहां पे है, कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स। और याद करो कॉर्टेक्स का ऑस्मोलरिटी इज अबाउट 300 मिली ऑस्मो पर लीटर, नहीं, और यहाँ मेडुला 400 से स्टार्ट होता है, और जितना डीप जाइएगा इट मे बी अप टू 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर, ये सब याद है। अब सोचो कि फिल्ट्रेट जो पीसीटी से आगे ट्रेवल करके एलएच में आएगी तो डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे उतरेगी, तो आप ऑस्मोलरिटी के अकॉर्डिंग देखिए तो 400 से 1200 की तरफ जा रही है, नहीं, तो इसका मतलब डिसेंडिंग लिम्ब में कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट राइज होता है। देख रहे हैं ना, क्या होता है, राइज होता है। तो इसलिए अब सुनना ध्यान से, आ जाओ इधर काम की बात पे। डिसेंडिंग लिम्ब याद करो जी, परमिएबल था किसके लिए, परमिएबल फॉर वाटर, किसके लिए, वाटर। तो इसका मतलब यहाँ रीअब्सॉर्ब क्या होगा, वाटर गेट्स रीअब्सॉर्ब। ऑब्वियसली जिसके लिए परमिएबल है वही ना रीअब्सॉर्ब होगी, तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या, रीअब्सॉर्ब, ठीक है। तो वाटर गेट्स रीअब्सॉर्ब, और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है तुम डिस्कस कर दिया है, कैसे, ऑस्मोसिस से। वाटर हमेशा कैसे रीअब्सॉर्ब होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू। मतलब मामला क्या रहने वाला है, पैसिव। कैसा रहेगा, पैसिव। और दूसरा जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना सर, इट बिकम्स कंसंट्रेटिंग लिम्ब। कौन सा लिम्ब है, कंसंट्रेटिंग लिम्ब। काहे बोल रहे हैं इसको कंसंट्रेटिंग लिम्ब, क्योंकि यहाँ डीप मेडुला की तरफ फिल्ट्रेट जा रही है, और मेडुला रीजन में जितना डीप जाएंगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीजेस। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, क्या असेंडिंग लिम्ब है, जैसे तो असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर व्हाट, इट इज परमिएबल फॉर सॉल्ट। ऐसा पढ़ रखा था तुम, नहीं, तो रीअब्जॉर्प्शन भी किसका होता है, बोले रीअब्जॉर्प्शन तो भैया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट अकर, जिसके लिए परमिएबिलिटी है उसी का रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब लेकिन याद रखो इसमें दो सेगमेंट था जी, असेंडिंग लिम्ब में। कौन कौन सा, बोले एक था सर थिन सेगमेंट और एक था थिक सेगमेंट, है ना। तो थिन सेगमेंट में जो सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होती है वो पैसिवली, कैसे होती है, पैसिवली। क्लियर। अब थिक सेगमेंट में क्या है, सॉल्ट इज व्हाट, सॉल्ट है NaCl। सॉल्ट क्या है, NaCl। ध्यान देना, आप आयनिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उधर आपको पढ़ाया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 होता है, मतलब 100% डिसोसिएट हो सकती है। क्लियर। तो सर सॉल्ट को आप ऐसे लिखें या इसको आप आयनिक फॉर्म में लिखें, बात क्या हो जाता है, एक ही, क्योंकि डिसोसिएशन 100%। डिसोसिएशन क्या है, 100%। तो ध्यान देना, बोले जो थिक सेगमेंट में, ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं कि थिक सेगमेंट में ओवरऑल तुमसे पूछे तो क्या बोलना है कि सर रीअब्जॉर्प्शन सॉल्ट का होता है और एक्टिवली होता है। कैसा होता है, एक्टिवली। लेकिन सॉल्ट इज व्हाट, NaCl। सॉल्ट इज व्हाट, NaCl व्हिच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब जो डिसोसिएशन दिखावे 100%, तो टूट जाएगा ना एनिक फॉर्म में। तो अगर और ज्यादा हम लोग से डेप्थ का बात करें तो आप इसमें भी सर जो Na+ वाला पार्ट है और जो Cl- वाला पार्ट है, तो ये तो होता है एक्टिवली। कैसे होता है? एक्टिवली। और ये कैसे हो जाती है? इट इज पैसिवली। तो कंक्लूड करो एक बार, दिस इज रीअब्जॉर्प्शन इन LH। सर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है LH के अंदर, सबसे कम दो लिम्ब है, डिसेंडिंग असेंडिंग। डिसेंडिंग इज द कंसंट्रेटिंग लिम्ब और असेंडिंग इज द डाइल्यूटिंग लिम्ब। कौन सी लिम्ब है? डाइल्यूटिंग लिम्ब। का है? तुम खुद देख सकता है यहाँ पे कि जो कंसंट्रेशन है वो हायर से लोअर की तरफ आएगी कि नहीं? यहां से इस तरफ जाएगा फिल्ट्रेट तो कंसंट्रेशन कम होगी, सो इट इज डाइल्यूटिंग लिम्ब। डाइल्यूशन मींस व्हाट? पानी मिलाना मतलब कंसंट्रेशन कम करना। नहीं तो पानी मिला के तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन कम जरूर हो रहा है, क्योंकि पानी तो मिला ही नहीं सकते सर, परमिएबल ही नहीं वाटर के लिए वो। और जो है तो उसके बाद क्या, इधर डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्सॉर्ब होगी, परमिएबिलिटी उसी के लिए, और इधर सॉल्ट और थिक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए। दिस इज व्हाट रीअब्सॉर्प्शन इन LH। गॉट इट? नोट करिए। फिल्ट्रेट LH से गुजर गई। अब LH से गुजरने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इट इज व्हाट? इट इज DCT। तो आप हेडिंग डाले रीअब्जॉर्प्शन इन DCT। नेक्स्ट वन इज रीअब्जॉर्प्शन इन DCT। रीअब्जॉर्प्शन इन DCT। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, बोले DCT में सर ऐसे यूजुअली जो है ना, मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली आप बात करिएगा, नॉर्मल कंडीशन नो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। बोले मतलब, बोले यहां कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कौन सा रीअब्जॉर्प्शन? कंडीशनल। बहुत ध्यान से, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन occurs. So what is the meaning of conditional reabsorption? Conditional reabsorption occurs. Sir, what is the meaning of conditional reabsorption? Conditional means reabsorption होगा तो सही, लेकिन कुछ शर्त के साथ होता है, कुछ कंडीशंस के साथ होता है। बोले अच्छा, तो सर reabsorption किसका किसका होता है? जैसे PCT में हमको दिखा किसका किसका होता है, LH में भी दिखा आपको किसका किसका होता है। बोले यहाँ दो बातें हैं, नॉर्मली नहीं होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, शर्त पे होगा। किसका किसका होगा वो हम बताते हैं। बोले सर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अकर्स, और वो होता है दो ही कंपोनेंट्स का, ध्यान देना। बोले सॉल्ट का और वाटर का। किसका किसका? सॉल्ट, वो भी नॉर्मल नहीं, फिर से नॉर्मली नहीं, कैसे? कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बोले क्या कंडीशन है वो बताइए, ध्यान से सुनना। बोले सर ये DCT जो है ना, इसका दो सेगमेंट बन जाता है। कैसा? देखो यार, अगर आप बात करिए रफली, अगर हम दिखाएं जल्दी से, दिस इज मोमेंट्स क्या बोल, दिस इज PCT, ध्यान देना वे, दिस इज LH जो आप बात कर चुके, अब हम सीधा बना रहे हैं। दिस इज व्हाट? LH असेंडिंग लिम्ब, और ये पूरा हिस्सा क्या है? DCT। ठीक, अब DCT को भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? सुनो, बोले ये थोड़ा सा सामने वाला हिस्सा DCT का, और ये वाला क्या है? बाद वाला हिस्सा। तो इट इज व्हाट? बोले इट इज प्रॉक्सिमल पार्ट। कौन सा पार्ट? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ DCT। और इसको बोलेंगे भैया ये डिस्टल पार्ट है, लेकिन है किसका? DCT का। तो दिस इज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ DCT, दिस इज व्हाट? डिस्टल पार्ट ऑफ DCT। अब ध्यान से सुनना, बोले कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका किसका होता है? सॉल्ट का एंड वाटर का होता है, लेकिन कुछ शर्त के आधार पे। अब शर्त क्या है और सुनाते हैं। बोले है क्या ना कि इन प्रॉक्सिमल पार्ट, वो जो सामने वाला हिस्सा आपको दिखाए, इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ DCT, इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ DCT, सुनना, सॉल्ट गेट्स रीअब्सॉर्ब। क्या रीअब्सॉर्ब हो जाती है? सॉल्ट। एकदम डिफाइंड है कि प्रॉक्सिमल पार्ट से ही सॉल्ट जाएगी। गेट्स रीअब्सॉर्ब, सॉल्ट गेट्स रीअब्सॉर्ब अंडर प्रेजेंस ऑफ, सुनो, एक हार्मोन होना चाहिए सर जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। क्या नाम है? एल्डोस्टेरॉन। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कवर करेंगे, तो उधर आपको दिखेगा किडनी के ऊपर कैप लाइक अपीयरेंस में सुपरारीनल
एक ग्लैंड होती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में दो हिस्सा होता है, ध्यान से सुनना। आउटर रीजन इज द कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, जैसे किडनी में था वैसा ही। तो जो कॉर्टेक्स रीजन से हार्मोन निकलती है उनको कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड। उसमें एक कैटेगरी निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मेरे बॉडी का जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्टेरॉन। आप इस तरीके से एक एड्रेस नोटिस कर लीजिए अभी, बाकी तो डिटेल में पढ़ेंगे तो उधर दिख जाएगा तुमको। क्या क्या बोले समझ गया? क्या क्या बोले? बोले सर किडनी पे सुपरा रीनल अपीयरेंस में एड्रीनल ग्लैंड है, उसके आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स से निकलने वाली हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। एक कैटेगरी है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और सबसे मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है उसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरॉन। तो सुनो, जब आपके एड्रीनल ग्लैंड से आपके ब्लड में एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगी, अगर आपके ब्लड में प्रेजेंस है किसका? एल्डोस्टेरॉन का, तो फिर प्रॉक्सिमल पार्ट से रीएब्सॉर्ब होगी सॉल्ट। अब सोचना थोड़ा सा, सॉल्ट मतलब क्या? सॉल्यूट। सॉल्ट में व्हाट? सॉल्यूट। रीएब्सॉर्ब होगी कहां जा रही है? ब्लड में। कहां जा रही है? ब्लड में। और ब्लड में जाएगा तो फिर ब्लड का ऑस्मोलरिटी राइज करेगा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ब्लड का क्या होगा? राइज होगा। देन इट इज फॉलोड बाय द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ फर्दर वाटर। तो रेगुलेशन में आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है सच में सर ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने में इस हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो खैर अभी का बात क्या है? रीएब्सॉर्प्शन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी से सॉल्ट का होता है, बट ओनली अंडर द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। इसलिए बोले तो एक शर्त दिख गया तुमको, नॉर्मली रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा था, एक शर्त है एल्डोस्टेरॉन का होना। दिस इज द शर्त, तो फिर होगा रीएब्सॉर्प्शन। क्लियर? इसी तरीके से एक और शर्त है, सुनो। इन डिस्टल पार्ट ऑफ द डीसीटी, कौन से पार्ट में? डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी। इन डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी वाटर गेट्स रीएब्सॉर्ब्ड। क्या रीएब्सॉर्ब होती है? वाटर गेट्स रीएब्सॉर्ब्ड। यहां भी एक शर्त है। क्या शर्त है सर? यहां पे क्या है? अंडर प्रेजेंस ऑफ, यहां भी एक हार्मोन दिमाग में रखना, अंडर प्रेजेंस ऑफ क्या क्या जी? सुनना, अंडर प्रेजेंस ऑफ एक हार्मोन है, नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? और अनदर नेम इज वैसोप्रेसिन। समझना थोड़ा सा, एक प्रोसीजर होता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में अगर वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है, इट इज व्हाट? डायूरेसिस। समझ गया? अब यहाँ एक बार नाम बोल के देखो तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब जो वाटर लॉस थ्रू द यूरिन को क्या करे? अपोज करे, एंटी है उसका, तो नाम क्या है? एडीएच। दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स। प्रेसिन मतलब प्रेस करने वाली, मतलब बीपी को राइज करेगी। अगर प्रेस कर दोगे तो ल्यूमेन कम हो जाएगा ना, ल्यूमेन कम हो जाएगा ब्लड वेसल्स का, तो बीपी क्या होगा? राइज। तो खैर वो रेगुलेशन में ज्यादा ब्रीफ मिलेंगे। तो अभी हम दो शर्त समझा दिए तुमको। क्या क्या समझा दिए? बोले से एल्डोस्टेरॉन ब्लड में रहेगा तो सॉल्ट प्रॉक्सिमल पार्ट से अंदर जाएगी रीएब्सॉर्ब होके, और अगर एडीएच और वैसोप्रेसिन हार्मोन प्रेजेंट इनसाइड आवर ब्लड, देन वाटर गेट्स रीएब्सॉर्ब। क्लियर है? और थोड़ा मोड़ा डिस्टल पार्ट से बाइकार्बोनेट आयन भी रीएब्सॉर्ब होता है। बाइकार्बोनेट आयन, लेकिन स्मॉल पार्ट, स्मॉल पोर्शन गेट्स रीएब्सॉर्ब डीसीटी में ही। समझ के बाद? तो दिस इज रीएब्सॉर्प्शन इन डीसीटी, गेट्स रीएब्सॉर्ब। क्लियर है? और ठीक है, तो दिस इज व्हाट? इट इज द रीएब्सॉर्प्शन इन डीसीटी व्हिच इज द अनदर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। क्लियर है? नोट करो जल्दी से। Next one is reabsorption in in collecting duct, CD. Clear है? Collecting duct में reabsorption। देखो collecting duct में बहुत मेजर reabsorption नहीं हो रहा है, कुछ खास बात नहीं, लेकिन सुनना, बोले more amount of water, more amount of water। अच्छा, यहाँ भी एडीएच का इन्फ्लुएंस रहता है। एडीएच हार्मोन जो रिलीज होती है, इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट पोर्शन एंड इंक्रीजेस द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। और सर स्मॉल अमाउंट में दो कंपोनेंट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ काहे का? सुनना, सॉल्ट एंड यूरिया, ये भी रीएब्सॉर्ब होते हैं। बस इतना सा बोल रहे हैं, हम कुछ खास नहीं बोलेंगे। कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादातर वाटर रीएब्सॉर्ब होती है, उसमें भी एडीएच रहा तो और ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन होगा,
और थोड़ा थोड़ा रीएब्जॉर्प्शन सॉल्ट एंड यूरिया का भी होता है। अब ध्यान से सुनना, बोले सर ये थोड़ा विचित्र बात नहीं है क्या? क्या बोले यूरिया वॉज द वेस्ट सब्सटेंस, नाइट्रोजनस वेस्ट है मेरा मेजर, बोले आप इसको रीएब्जॉर्ब करवा रहे हैं। आ रहा समझ में कुछ? बोले तो गलत बात है। सुनो, यूरिया इज द ओनली सब्सटेंस विच इज एक्चुअली द नाइट्रोजनस वेस्ट बट ऑल्सो कैन एक्ट एज द ऑस्मोरेगुलेटरी सब्सटेंस। ये बात हम पहले भी बोले कि यूरिया क्या है ऐसे तो वेस्ट मटेरियल, बट यूरिया कैन एक्ट एज द ऑस्मोरेगुलेटरी सब्सटेंस। इट मींस इट कैन इंक्रीज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अब देखो बात सुनना, हम लोग जो यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं उसका ऑस्मोलरिटी क्या बताए थे? 1200। ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोलरिटी 300। तो वी कैन एक्सक्रीट और वी एक्सक्रीट 4 times more concentrated urine than the blood plasma. It means what? Hypertonic urine. कौन सा यूरिन? Hypertonic. बोले सर ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है इतना जाना? अच्छा ये फायदा इससे कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर लॉस बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा कंसेंट्रेटेड यूरिन निकाल रहे हैं। तो ज्यादा कंसेंट्रेटेड यूरिन निकाल रहे हैं आप 4 गुना ज्यादा, दैट इज द हाइपरटोनिक यूरिन। बोले ऐसा कर पा रहे हैं ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द मेडुला रीजन। ऐसा कर पा रहे हैं ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द मेडुला रीजन, कि मेडुला रीजन में इतनी कंसेंट्रेशन मेंटेन है और मेडुला रीजन के कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए कुछ कुछ सॉल्ट, कुछ कुछ यूरिया को रीएब्सॉर्ब करना पड़ता है, क्योंकि यूरिया एक बहुत बढ़िया ऑस्मोरेगुलेटरी सब्सटेंस भी है। क्लियर? अब इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट आ गई, तो जो जो जरूरी चीजें थे वो हम लोग खींच के लेके चले गए। अब ये कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्जेस टू फॉर्म डक्ट ऑफ बेलिनी, और अब जो आगे निकला पार्ट वो यूरिन है। क्या है? यूरिन। लेकिन अभी हम नहीं बोल सकते इतना कन्फाइंड होके, क्यों? क्योंकि एक स्टेप और है ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो ब्लड मैसेज जिसको भेजना था वो तो भी बचा है, लेकिन अब खींच के ले जाने जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब रीअब्सॉर्ब जितना कराना था वो करा लिया। क्लियर? कोई इशू नहीं? तो नोट कीजिए।